लेन देन करोगे कहीं से भी, तो बोले भाई लिख लो, कम से कम लिखो किसी भी चीज़ को। तो लिखने का भी तरीका होता है। अगर मुंशी लोग को देखोगे तो अलग अलग वो बुक निकालता था। इसके लिए आपने भी, अगर जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उसने भी पढ़ रखा होगा क्या, कि कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, है ना, ये सारे के लिए अलग अलग किताबें यानी अलग अलग खाता बनाया करते थे, अलग अलग रजिस्टर यानी कॉपियाँ, राइट, कि भाई उधारी है तो उधारी का कॉपी लेके आओ, है ना, नगद को कैश देना तो कैश का नगद का लेके आओ। तो सबके अलग अलग खाता भाई होता था, एक में नहीं होता था, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे हम एज ए वॉचर देखने वाले हैं। तो वॉचर में मेनली 5 तरह के वॉचर होते हैं, ऐसे होते तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे 5 से 7 वॉचर को मैं अच्छे से आज डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। ओके, सबसे पहला वॉचर आता है आपको कॉन्ट्रा वॉचर। कॉन्ट्रा वॉचर क्या होता है, स्क्रीन पे अगर देखोगे तो दिख रहा होगा, आई थिंक, यस, दिख रहा है स्क्रीन, बहुत अच्छी। तो कॉन्ट्रा वॉचर बोल रहा है कि एंट्री विच इज रिलेटेड टू कंपनी सेल्फ ट्रांजेक्शंस, है ना, एंट्री जो किससे रिलेटेड होगा, कंपनी का सेल्फ ट्रांजेक्शन से। मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक मेरी कंपनी है जिसका नाम है करियर कंपेनियन, और यहाँ पर अपने ही बैंक में मैं पैसा जमा करता हूँ, और बैंक से पैसा फिर मैं अपने ही बैंक से अपने लिए अपने कंपनी के नाम से पैसा निकालता हूँ। तो यहाँ पे सेल्फ ट्रांजेक्शन हो गया। जैसे आप इसको इस भाषा में समझो कि आप अपना ही पैसा बैंक से निकाल रहे हो, ठीक है। तो इस केस में ये आपको सेल्फ ट्रांजेक्शन कहलाएगा, जो कॉन्ट्रा वोचर में इसका यूज होगा। आगे देखोगे लिखा हुआ देयर इज नो पेमेंट और रिसिप्ट कम्स इन कॉन्ट्रा वोचर। कोई भी पेमेंट और रिसिप्ट नहीं आता है। जैसे किसी ने आपको पेमेंट किया, है ना, ये रिसीव किया, तो यहाँ पे कोई भी इसके अंदर नहीं आएगा, उसके लिए अलग से कंप्लीट वोचर बना हुआ है। कॉन्ट्रा वोचर में खुद के लिए होता है कि मैंने बैंक में कितना पैसा जमा किया, बैंक से कितना पैसा निकाला, बस, और कुछ नहीं, राइट। कुछ एग्जांपल हैं इसके, देखते हैं। पहला लिखा हुआ पेड कैश इनटू बैंक, है ना, उसके बाद लिखा डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश सेंड टू बैंक। दो चीजें समझना पड़ेगा यहाँ पे। क्या बोला गया, पेड कैश इनटू बैंक और डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका मतलब हुआ, इसको शायद मैंने कल क्लास दिया है किसी को, किस क्लास को पढ़ाया हूं मैं कल, ये किसी को कल पढ़ाया हूं मैं, बताना मुझे को, कॉन्ट्रा वोचर किसको पढ़ाया मैंने क्लास में। अच्छा, उस वाले क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है, ठीक, ओके, याद आ गया, थैंक यू। अब देखो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे सेल्फ ट्रांजेक्शन होगा। जब कुछ दिमाग में आ जाता है ना कि मैंने पढ़ाया हुआ है, तो फिर कुछ अलग फिर पढ़ाने का मन करता है ना, बोर सा हो जाता हूँ मैं फिर। चलो कोई नहीं, इस वोचर को देख लेते हैं, और भी वोचर को मैं डिस्कस करूंगा। हमने बोला एंट्री विच इज रिलेटेड टू कंपनी सेल्फ ट्रांजेक्शन, देयर इज नो पेमेंट और रिसिप्ट कम्स इन कॉन्ट्रा वोचर। हियर इज सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रा वोचर। जैसे आपने पेड कैश इनटू बैंक, सब कॉपी कलम लेके बैठोगे, नोट करोगे जो मैं बोल रहा हूं, मैं आराम आराम से बोलूंगा, धीरे बोलूंगा। लिखा हुआ है पेड कैश इनटू बैंक, मतलब बैंक में पैसा जमा किए। डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका मतलब भी होता है बैंक में पैसा जमा करना। कैश सेंड टू बैंक, इसका मतलब भी है पैसा जमा करना। कुल मिला के सब में बोला गया कि पैसा को डिपॉजिट करना है, सबमिट करना है, डिपॉजिट करना है, जमा करना है। सबका एक ही मतलब है, लिखने का तरीका सबका अलग अलग है, राइट। लेकिन एक चीज कॉमन देखो, पेड कैश वर्ड आया है, कैश सेंड बैंक, यहां पे भी कैश आया हुआ है आपका, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक। तो बैंक में यहां पे अब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसका मतलब ही कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, राइट। बोलोगे सर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो भी कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की अलग है, कॉन्ट्रा वोचर नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। ओके, यहां पे देखोगे जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो, कॉपी में लिखते चलना, जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो उस कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट होगा आपका। हमेशा बैंक में जब पैसा जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जब प्रैक्टिकल बताऊंगा तो और भी ये क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ एग्जांपल नंबर 2 समझो। चलो मैं इसी को और भी थोड़ा समझाता हूँ। मानो कि आपके पास पीएनबी का अकाउंट है, पीएनबी बैंक नज़दीक पड़ता है यहाँ पर, और कॉर्पोरेशन बैंक जो भी बैंक हो आपका, तो आपके पास पीएनबी बैंक नज़दीक पड़ता है, पीएनबी में एक अकाउंट है आप, और आप चाहते हो कि 5,000 रुपये या 10,000 रुपये आप जमा करना चाहते हो बैंक में।
तो क्या करोगे, किस तरह से ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि बैंक में हम पैसा जमा करेंगे, बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे, इसलिए लिखेंगे पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट 5000, आप लोग लिख भी सकते हो साथ साथ, पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट, टू का मतलब यहाँ पे क्रेडिट होगा, सीआर होगा, ठीक है। किस तरह से लिखाएगा, जिनको अगर तकलीफ होगी, जिनकी फर्स्ट क्लास है वोचर को लेकर, बिल्कुल भी मत घबराना, आराम से होगा, 2-4 बार रिपीट करूंगा, ठीक है। जिनको बता चुका हूं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस मकसद ये है कि मैं कॉन्ट्रा, आपको बस इतना चाह समझना है क्लास में कि कॉन्ट्रा वोचर होता क्या है। तो कॉन्ट्रा वोचर इज रिलेटेड टू योर बैंक और कैश, 2 वर्ड दिमाग रखना कि कॉन्ट्रा वोचर रिलेटेड टू योर बैंक और कैश, ठीक है। या फिर हम कहीं लोन पे कर रहे हैं, उसका जो अगर लोन आपने लिया है कैश में तो कॉन्ट्रा वोचर होगा, या फिर आप लोन रिपेमेंट कर रहे हो कैश में तो कॉन्ट्रा वोचर होगा। इन 4 केस के अलावा 5वां केस कुछ भी नहीं हो सकता कॉन्ट्रा वोचर में, इस बात को दिमाग में रखना है आपको। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, अगर एग्जांपल है, या फिर मैं तो बना लेता हूं यहाँ पर एग्जांपल्स को। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 1, पेड 5000 कैश इनटू बैंक, पीएनबी बैंक। हमने पीएनबी बैंक में 5000 रुपये क्या किया, जमा किया। देखो जब मेरे स्क्रीन देखना होगा ना, आपके पास ऑप्शन आता है ना, आपके पास ऑप्शन आता है किसका, तो स्क्रीन का। और जब मेरा फेस दिखना है तो नरेंद्र ठाकुर का नाम से जो आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हो, नीचे में स्क्रॉल आ रहा होगा मोबाइल में आपका, तो आपके ऊपर है आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। आप स्क्रीन देखना है तो स्क्रीन पे क्लिक करो, मेरा फेस देखना तो फेस पे क्लिक करो, ठीक है, मतलब मेरे वाले अकाउंट पे। तो इसमें किस तरह से करेंगे, एक बार अगर मैंने यहाँ पे डीआर लिखा और एक बार मैंने सीआर लिखा, मान लो, ठीक है, लिखा मैंने पेड 5000 कैश इनटू बैंक, है ना। तो यहाँ पे डेबिट कौन होगा, तो डेबिट हमेशा जब हम पैसा जमा करेंगे, याद रखना है डिपॉजिट, डिपॉजिट देखो डी से डिपॉजिट, डी से डीआर, दिमाग में रखना, बहुत अच्छा बोलते हैं मैंने, डी से डिपॉजिट, डी से डीआर, आप लोग लिख भी सकते हो सारी चीजों को, दिमाग में रहेगा, डी से डिपॉजिट, डी से डीआर। मैं अगर चाहता तो गोल्डन रूल पढ़ा सकता हूं, बट पढ़ाऊंगा नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं आप लोग को। मैं बोल रहा हूं डी से डिपॉजिट, डी से डीआर, तो यहां लिखूंगा पीएनबी अकाउंट डेबिट, सॉरी पीएनबी अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 5000 टू कैश अकाउंट, यहां पे क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। तो बैंक कहां हो जाएगा, पीएनबी, यहां पे हो जाएगा पीएनबी अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट, राइट। एक मिनट, हाँ सौरभ, हेलो, गुड मॉर्निंग सौरभ, बोलो। हाँ क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, बोलो। हाँ ऑनलाइन क्लास ही ले रहा हूँ, ठीक है, ये घर पे हूँ, ओके, ठीक है, ओके। ओके सॉरी, यहाँ पर थोड़ी बहुत देखो बीच में कॉल्स आते रहेंगे, मैं कॉल्स को ड्रॉप नहीं कर सकता है, लगातार मॉर्निंग से क्लास ले रहा हूँ, तो कॉल बीच में लेना पड़ेगा, तो पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट, तो हमने बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक में क्या किया, मैंने पैसा जमा किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कौन सा हो गया, पीएनबी का बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और यहाँ पे कैश में क्रेडिट हो गया। क्योंकि ये सेल्फ ट्रांजेक्शन है, हमारा खुद का ट्रांजेक्शन है, कॉन्ट्रा वोचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में, कॉन्ट्रा वोचर के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रा वोचर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अब ये फर्स्ट सिनेरियो हुआ। सेकंड सिनेरियो में अगर देखते हैं, चलो इसी का और एग्जांपल देख लेता हूं मैं, पेड कैश 3000 इनटू एचडीएफसी बैंक, सिंपल। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि डेबिट कौन होगा और सीआर में कौन, कमेंट बॉक्स में मुझे जाके बताएं कि डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट कौन होगा, सब एवरीवन कमेंट करके मुझे बताएं। बहुत बढ़िया, ठीक है, और सब चलो समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पे डेबिट में क्या हो जाएगा आपका HDFC बैंक। एक बार दोबारा तुम रीज्वाइन कर लो देव, ठीक है, कट करके रीज्वाइन करो, तुम्हें नेटवर्क इशू हो सकता है। CR में क्या होगा, कैश। ओके, तो यहां पे आपका एग्जांपल हो गया कॉन्ट्रा वोचर का। अब इसका सिनेरियो नंबर 2 देखेंगे कि सिनेरियो नंबर 2 क्या है इसका। अगर मान लो सेम टू सेम मैंने लिखा, क्या लिखा इस बार, मैंने लिखा जैसे ये मान लो कि विड्रॉ है ना, क्या क्या सिनेरियो हो सकता है इसको समझो पहले थोड़ा सा। यहाँ पे विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। इसका मतलब समझ लो आप। विड्रॉ फ्रॉम बैंक का मतलब हो गया बैंक से हम पैसा क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज का मतलब फिर से बैंक से ही पैसा निकाल रहे हैं। कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसका मतलब भी वही हुआ। तो तीनों का मतलब सेम टू सेम होगा, ये दिमाग में रखो। लेकिन एक टर्म है, इसको समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर पहला टर्म क्या है, ऑफिस यूज। इस ऑफिस यूज का मतलब क्या हुआ, याद करो जब कोई भी अमाउंट हम पर्सनल यूज के लिए निकालते थे तो ड्रॉइंग अकाउंट में डालते थे, है ना। यहाँ पर ऑफिस यूज की बात हो रही है कि भाई आप जो निकालोगे सिर्फ आप ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करोगे, क्योंकि कंपनी आपकी मतलब जो भी बैंक में अकाउंट है वो कंपनी के अकाउंट है, यानी ऑफिस के अकाउंट है, राइट। इसको मैं विड्रॉ करके देखता हूं मैं किस तरह से होगा। मान लो यहां पे मैंने लिखा विड्रॉ 3000 फ्रॉम PNB बैंक। हमें PNB बैंक से 3000 रुपया निकासी करनी है, निकालनी है, विड्रॉ करनी है। तो एक बार मुझे बताओ कि इस बार मुझे यहाँ पर डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। चैट बॉक्स में बताओ मुझे डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। ठीक है, कैश डेबिट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या कर देंगे, चूंकि देखो इसका अपोजिट हो जाएगा, समझना। जो यहां पर अगर देखोगे डेबिट है, यहां पे क्रेडिट है ना, और इसका जस्ट मैं अपोजिट करने वाला हूं। डेबिट की जगह पे आपके पास कैश आ रहा है, तो कैश यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट है तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा PNB, राइट। बैंक से पैसा निकल रहा है, ठीक है। तो हमने बताया था भाई डिपॉजिट हो तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। सॉरी, डिपॉजिट हो तो DR कर दो। और अगर मुझे विड्रॉ करना हो, निकालना हो, इसके लिए कोई ट्रिक होगा, दिमाग लगाना, मेरे पास फिलहाल कोई ट्रिक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर, विड्रॉ का स्पेलिंग लिख रहा हूं गलत, क्या जी, HTHRAW, विड्रॉ ये होता है। विड्रॉ 2000 फ्रॉम SBI बैंक या फिर HDFC बैंक। इसमें आप बताओ मुझे DR और CR कौन होगा। जो अकाउंट फील्ड से नहीं है उनको भी समझ में आना चाहिए ये कि DR कौन होगा, CR कौन होगा। फिर से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक इस बार क्या होगा, CR होगा, HDFC। और यहाँ पे बैंक क्या होगा, डेबिट होगा, सॉरी कैश क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने वोचर बताया, ये आपका कॉन्ट्रा वोचर हो गया, है ना। ये आपका कॉन्ट्रा वोचर हो चुका है। अब आगे देखना है मुझे पेमेंट वोचर पे। अब कॉन्ट्रा में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ी तो आगे बढ़ूंगा, प्रोसीड करूंगा। अगर सबका क्लियर है तो यस यस लिख दो। कॉन्ट्रा वोचर में
कोमल यस यस यस, सूरज सिंह यस सर, ठीक है, मतलब सबको समझ में आ गया। मैं तो फिर आगे बढ़ जाऊं, डन, ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। विड्रॉ में आर छोटा हुआ था, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट वॉचर की बात कर रहा हूँ, पेमेंट का, है ना। अभी आपने देखा सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा वोचर, अब बात करने वाले हैं पेमेंट वोचर की। पेमेंट वोचर क्या होता है, ठीक है। अब देखो पेमेंट वोचर को समझो। मानो कि आपने किसी को पैसा दिया, है ना, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, एक मिनट, एंट्री विच इज रिलेटेड टू पेमेंट एनी अमाउंट कैश और बाई चेक, है ना। एंट्री विच इज रिलेटेड टू पेमेंट एनी अमाउंट कैश और बाई चेक कम्स अंडर दिस वॉचर। आप कोई भी अमाउंट अगर पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आप कैश में दे रहे हो या फिर आप चेक में दे रहे हो, ये सारे के सारे एंट्री किस में आएगा, पेमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। चाहे आप कैश में दे रहे हो या फिर ऑनलाइन दे रहे हो, चेक दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, सारा का सारा पेमेंट होगा। जैसे जहां लिखा हो पेड कैश टू कपिल, कपिल को पेमेंट किया गया है ना, क्या लिखा हुआ है, पेड कैश टू कपिल, या फिर इशू कैश इन फेवर ऑफ कपिल। आपने देखा होगा खासकर चेक का ट्रांजेक्शन में, इशू चेक इन फेवर ऑफ, इशू चेक इन फेवर ऑफ कपिल, या जो भी नाम इस तरह करके। तो लेकिन यहां पर कैश भी होगा, तो अभी आप इस तरह से लिख सकते हो, या कोई आपको लिखा गया है तो आपको अंडरस्टूड करना है, इसका मतलब यही हुआ है, ये इशू कैश इन फेवर ऑफ कपिल या आरती। अब एक बात सिंपल सा सोचो कि जहां पे ये मेरे खर्चे हैं, मैं कपिल को दे रहा हूं या किसी और को दे रहा हूं, तो ये मेरे खर्चे हैं, और खर्चा हमेशा डेबिट होगा, दिमाग में रख लेना। अगर एक दिमाग में रख लोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। जैसे मैंने बोला था जब कॉन्ट्रा वोचर में कि जब हम डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट होगा, राइट, ओके। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब हम कोई खर्च करेंगे तो डेबिट होगा। इन नोट बनाते जाओ शॉर्टकट की में इस तरह करके, ये डिपॉजिट मतलब डीआर, एक्सपेंस मतलब डीआर, बाकी जो बचा उस ईयर में ऑलरेडी कन्वर्ट होगा, राइट। तो कपिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, राइट। यहां पे देखो, यहां लिखा हुआ है कपिल इज ए सन्ड्री क्रेडिटर हु रिसीव द मनी फ्रॉम द कंपनी साइड एंड कैश अमाउंट डिक्रीज इन अ कंपनी करेंट कैश। घबराना नहीं, इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको। मान लो, देखो मान लो आपने सबसे पहले कपिल को पैसा दिया, मैं यहां पे समझा रहा हूं, समझना। हमने क्या किया, पेड कैश टू कपिल, है ना, कैश कितना दिया, कैश 5000, पेड कैश 5000 टू कपिल। हमने कपिल को पेमेंट किया। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं कपिल, वो क्या है, उसका ग्रुप क्या है। तो कपिल इज हियर, तो कपिल जो है वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर है। कपिल क्या होगा, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा यहाँ पर कपिल, ओके। और दूसरी भाषा में अगर देखोगे, अगर मैं बोलूं कि मैंने कपिल को पैसा जमा करने दिया, तो यहां पर होगा कपिल का अकाउंट, चलो ऐसे ही कर देता हूं मैं, डीआर और सीआर। अब मुझे बताओ, क्योंकि खर्च पैसा किसको दे रहे हैं हम, कपिल को दे रहे हैं। जब कपिल को पेमेंट कर रहे हैं तो इस केस में क्या कहलाएगा, कपिल अकाउंट डेबिट, और चूंकि कैश जा रहा है। आप ध्यान से समझने वाली क्या बात है, ये समझना। अगर आपके पास पैसा है, मान लो आपके पास 10,000 रुपये पड़ा हुआ अमाउंट टोटल, आपके पास मानने में कुछ नहीं ज़्यादा, मान सकते हो 10,000 रुपीज़ आपके पास रुपया है, ठीक है। आपके पास कैश में पड़ा हुआ है कितना, 10,000 रुपीज़। आपने कपिल को कितना दे दिया, 5,000 रुपये दे दिया कपिल को आपने। तो आपके पास कितना, आपके पास यहाँ पे कैश क्या दिया, मान लो कि भाई 5 नहीं, ज़्यादा अमाउंट मान लेता हूँ ताकि दिक्कत ना, 12,000 रुपये लिख लेता हूँ मैं,
आपने कपिल को 5,000 रुपये दिया, ठीक है, तो कैश जो है यहां से कैश आपका 5,000 रुपये माइनस हो जाएगा, इस वाले सेगमेंट से 5,000 रुपये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5,000 रुपये कपिल को दिया, तो आपने यहाँ पे आपने 5,000 रुपये कपिल को दे चुके हैं, तो आपके पास टोटल अमाउंट जो हो जाएगा 12,000 माइनस 5,000, यानी 7,000 कैश हो जाएगा। वही चीज डेफिनेशन में लिखा था। डेफिनेशन में क्या लिखा था, अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। डेफिनेशन में लिखा गया था कि भाई कपिल इज ए सनरी क्रेडिटर, जो मैंने बना दिया, हु रिसीव द अमाउंट, हु रिसीव द मनी फ्रॉम द कंपनी, कंपनी के साइड से पे वो करेगा, एंड कैश अमाउंट डिक्रीज, कैश अमाउंट क्या हुआ, घट गया। देखो अभी कंपनी के पास कितना रुपया था, तो कंपनी के पास 12,000 रुपये पड़ा हुआ था, है ना, और 12,000 रुपये कितना आ गया, 7,000, क्योंकि वहां पे इसका कैश क्या हुआ, कैश अकाउंट डिक्रीज कर चुका है ना, इन द कंपनी करेंट एसेट। एक तरह का आपका जो कैश आपके पास है वो करेंट एसेट ही कहलाता है, तो करेंट एसेट कैश क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। इस टर्म को थोड़ा अच्छे से करना आप कॉपी में प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये था आपका पेमेंट वॉचर। अच्छा, दूसरे केस में चलते हैं। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2 कि अगर आपने पेड रेंट किया, पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड इलेक्ट्रिक बिल, पेड वेजेस, है ना, आपने रेंट पे किया, तो ये सारे के सारे क्या है, खर्चे हैं जी आपके। जो ये क्या है, आप जो आपने रेंट पे किया, सैलरी किसी को दिया, इलेक्ट्रिक बिल दिया, ये सारे के सारे क्या हैं, खर्चे हैं। तो खर्चे कौन से हैं, अगर मैं बोलूं कि रेंट दिया, मान लो, तो रेंट क्या खर्चे, तो खर्चे को क्या बोला था मैंने टिक से, खर्चा जहां होगा उसको आप डेबिट करोगे, डीआर करोगे, है ना। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। मान लो एक सब एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर कि सैलरी किसी को दे दिया मैंने, सैलरी पेड, है ना, सैलरी पेड या कैश सैलरी पेड। अब रुपीज कितना दिया हुआ है, 3,000। अब सैलरी पेड रुपीज 3,000 लिखा हुआ है, इसको बस इतना सबको समझना है क्या, अगर इसमें कैश नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड कैश कर लेना है कि आपने पेमेंट जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ कैश में ही किया पेमेंट को, ठीक है। आपने जो पेमेंट किया है किस में किया है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट में किया है और यहां पर कैश में ही किया है। तो अंडरस्टूड होना चाहिए, अगर बैंक से पेमेंट होगा या ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे लेजर में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन उसमें लिखना पड़ेगा कि कैश, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सैलरी पेड बाय कैश, सॉरी बाय चेक या फिर ऑनलाइन या ट्रांसफर, ये यूपीआई लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं लिखा गया है तो समझ जाना कि कैश में गया हुआ है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, कॉपी में हो सके तो नोट करते चलो आप लोग। ओके, नाउ यहाँ पे अब मैं डेबिट पे आ रहा हूँ, डेबिट की साइड में। तो यहाँ पे क्या होगा, खर्चे हैं, तो भाई खर्चा क्या हुआ, सैलरी दिया मैंने, तो सैलरी यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ओके, अमाउंट कितना है, तो 3,000 है, तो दोनों साइड में 3 होगा। तब बताओ 7,000 रुपये कैश पड़ा हुआ था, 3,000 और घट गया तुम्हारे पास, तो क्या बचा आपके पास, 4,000, क्योंकि खर्चा हुआ तो आपके पास टोटल 12,000 था, 7,000 अपने, किसने क्या मैसेज किया है, डायरेक्ट टेली बताओ, 1 मिनट में थोड़ा इनका मासे का देख लूं, थोड़ा क्या चैट आया हुआ है। आयुष डायरेक्ट टेली पर मैं नहीं बता सकता ना, और भी बच्चे जो यहाँ पर हैं, तुम्हें मैं ऑलरेडी वोचर पढ़ा चुका हूं। इसमें जो बच्चे हैं अभी उनका वोचर स्टार्ट ही हुआ है, तो स्टेप बने रहो यहाँ पर। टैली में बताऊंगा अगले क्लास में, मैं यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। टैली नहीं बता रहा हूँ अभी, स्टेप बाय स्टेप भी चलूंगा मैं, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएंगे ये लोग, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी तुम कर चुके हो। बाकी सारे लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार यस कर दो ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। देखो युक्ति हो गई, अर्चना हो गई, ये सबको ज्वाइन करना चाहिए था। बताओ क्लास अब्सेंट हो रहे हैं लोगों का,
सूरज, सूरज बने हुए हो? ओके, थैंक यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं बता रहा था कि किस तरह से आप यहाँ पे, तो आपका कैश यहाँ पे डेबिट हो गया, 4000 बच चुका है आपका, राइट। तो सैलरी आपने दे दिया। अगर मान लो आपने ठीक इलेक्ट्रिक बिल भी पे किया, मान लो कि आपने क्या किया, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओहो, कितना पे किया जी? मान लो भाई आपने पे किया कितना रुपीस, 6000 या फिर 300 बाई, आप बोल सकते हैं बैंक या पीएनबी बैंक। तो यहाँ पे एंट्री किस तरह से करोगे देखोगे। मैंने पहले बताया था पेमेंट में वोचर पे हम कैश से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट कॉन्ट्रा में बताया था एक तो सेल्फ ट्रांजेक्शन होता है और सिर्फ कैश के बारे में बात करेंगे, कोई ऑनलाइन नहीं, ठीक है। यहाँ तक कि अपने आप को भी ट्रांजेक्शन करना हो ना, सेल्फ ट्रांजेक्शन अगर ऑनलाइन करना हो तो पेमेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा, कॉन्ट्रा पे नहीं कर सकते हैं उसका। ओके, यहाँ पर मैंने डेबिट लिखा और यहाँ पे क्रेडिट लिखा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा भाई, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो अमाउंट है, बिल जो है, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 300, और यहाँ पे कैश में चला जाएगा 300, सॉरी कैश नहीं जाएगा, बैंक जाएगा। तब बैंक से यहाँ पे निकल जाएगा 3000 रुपीज। अभी जो आपके पास बैंक में कितना जमा किया था आपने, बैंक में आपके पास डिपॉजिट था अमाउंट 5000, है ना, सॉरी ऊपर में देखेंगे, बैंक में पीएनबी में जमा है आपका 5000, तो 5000 यहाँ से आप बैंक से पैसा घट जाएगा 300। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं यहाँ पे टेली, ठीक है। सेकंड नंबर एग्जांपल भी हो गया होगा। सेकंड नंबर एग्जांपल में पेड रेंट हो गया, पेड सैलरी हो गया, पेड इलेक्ट्रिक बिल हो गया, पेड वेजेस भी हो गया, मजदूरी भी देना है किसी को। मान लो मैंने कुछ सफाई कराया तो उसको मैंने मजदूरी दिया कुछ, ठीक है, तो क्या किया, पेड वेजेस, है ना। तो वहाँ भी कर सकते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी आपने यूपीआई किया, पेटीएम किया, जो भी चीज़ किया आपने, उस तरह से आप भेज सकते हो। ओके, लिखा हुआ नीचे पढ़ो यहाँ पर, इफ पेमेंट मेड बाय चेक वी पुट बैंक अकाउंट, ऑलरेडी भी डिस्कस करके बताया मैंने, इन प्लेस ऑफ कैश अकाउंट बिकॉज द डिडक्शन फ्रॉम द बैंक साइड व्हेन पेमेंट मोड इज चेक, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 करो भैया, क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स बाय चेक, है ना। देखो अब बोलिए हम परचेज का आइटम आया हुआ है मान लो, तो क्या सर हम परचेज एक लेगा, परचेज का अलग से एक वोचर होता है, सेल्स का अलग से वोचर होता है, क्या परचेज के वोचर पे बनाएं या पेमेंट पे ही बना दें, उसको बात को समझना पड़ेगा आपको। परचेज गुड्स बाय चेक, हमने कुछ सामान खरीदा, है ना, तो हमेशा खर्चा है, तो फिर परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखा हुआ इफ प्रोडक्ट आइटम नेम सो विद द परचेज वी पुट नेम ऑफ आइटम, अदरवाइज इन गुड्स परचेज वी कैन ओनली प्लेस परचेज अकाउंट डेबिट। एक क्वेश्चन ये आना चाहिए लोगों के पास जो टैली पढ़ चुके हैं, जैसे चांदनी हो गया, आयुष हो गया, कि सर एक बात बताओ, आप परचेज के लिए तो परचेज का एंट्री करवाते हो, परचेज का वाउचर होता है, आप पेमेंट में ही फिर क्यों बता रहे हो। तो देखो एक बात बताओ, अगर आपका डायरेक्ट कोई पेमेंट दे रहा है, ठीक है, बैंक से पेमेंट दे रहा है या फिर आपका कैश पेमेंट कर रहा है, तो आप यहाँ पे परचेज को डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आपका यहाँ पे जो वाउचर आएगा एज ए वाउचर हो रहा है, बट इनवाइस बनाओगे क्वांटिटी पीसेस तो आपको परचेज वाउचर पे ही जाना पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्मल तरीके से आप लिख सकते हो, तो कोई इस वाली बात नहीं है, राइट। लेकिन अभी जिनको समझ में ये बात नहीं आया वो थोड़ा वेट करोगे, उनको मैं बताऊंगा, ठीक है, जब परचेज पे जाऊंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में देखेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल है, परचेज का मैं बना नहीं रहा हूँ, परचेज का मान लो कि हमने 300 रुपये कोई सामान खरीदा, परचेज किया, गुड्स खरीदा हमने, तो क्या करेंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट 300 टू बैंक अकाउंट। ओके डन। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अब एग्जाम्पल नंबर 4, जो आप लोगों ने बार बार बनाया है, जितना 6-7 क्वेश्चन मैंने कराया आप लोग को, बार बार आपने यूज किया उसको, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हम पैसा क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, किसके लिए, तो प्राइवेट यूज के लिए, है ना, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज,
ओके, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट क्रेडिट है, ये समझना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कितना बैंक अकाउंट डेबिट है। अब इसको मैं समझा देता हूं, देखो जैसे इसको क्वेश्चन को लिखता हूं यहाँ पूरा का पूरा, कॉपी करता हूं। अब यहां पे देखो क्या दो चीजें हैं, उसको समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज और प्राइवेट यूज। याद करो हमने बार बार समझाया था, कल भी समझाया था क्लास में, कि जब कोई भी चीज यानी कैपिटल से कोई पैसा निकालते हैं, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए यानी प्राइवेट यूज के लिए, तो उस कंडीशन में ड्राइंग अकाउंट को हम एक लेजर बनाना पड़ता है। और ड्राइंग अकाउंट किसके अंदर आएगा, तो कैपिटल, किस ग्रुप के अंदर आता है जी, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट हमेशा सीआर होता है यानी क्रेडिट होता है, बट इस केस में क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट होगा। और इसको पेमेंट वाउचर में जाके इसकी एंट्री करेंगे। अभी मैं एंट्री करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि करेंगे किस तरह से। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बैंक अकाउंट सीआर है ना, बैंक अकाउंट सीआर है। तो यहाँ पे बैंक, यहाँ पे बैंक, अब बैंक से कट रहा पैसा, ऑब्वियस सी बात है, बैंक से पैसा कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट सीआर होगा। ओके, बैंक में पैसा जमा तो हो नहीं रहा है, जो डेबिट करेंगे, बैंक से पैसा निकल रहा है। कैश होता तो यहाँ पे कैश कर देता मैं बैंक की जगह पे। तो ये आपका पेमेंट वाउचर भी हो चुका है। तो दो आपने देखा कि मैंने किस तरह से आपका यूज किया, किसका, पेमेंट का, और इसका कॉन्ट्रा पेमेंट हो गया। लास्ट आएगा आपको यहाँ पर वाउचर। यहाँ पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, व्हेन विड्रॉ फ्रॉम अमाउंट ऑफ पर्सनल यूज और प्राइवेट यूज द अमाउंट इज डिक्रीज फ्रॉम द अवेलेबल कैपिटल अकाउंट। बोला जा रहा है, ध्यान समझना क्या बोल रहा है, डिक्रीज फ्रॉम द अवेलेबल क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, सो वी प्लेस ड्रॉइंग अकाउंट इन डेबिट साइड व्हेन विड्रॉ फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज। जो मैंने बताया वो चीज लिखा गया, ठीक है। आपके पास भी नोट्स होगा, ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आप जाके करोगे। नेक्स्ट वाउचर आता है आपको, कौन सा आता है, तो रिसिप्ट, रिसिप्ट वाउचर है। तो रिसिप्ट वाउचर क्या बोल रहा है, एंट्री विच इज रिलेटेड टू रिसीव एनी अमाउंट कैश और बाई चेक। क्या बोला गया, एंट्री विच इज रिलेटेड टू रिसीव एनी अमाउंट कैश और बाई चेक्स कम्स अंडर दिस वाउचर। ओके, इसका मतलब समझना थोड़ा सा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अमाउंट हमने, जैसे आपको मान लो मैं आपको टीच कर रहा हूं, है ना, ट्रेनिंग दे रहा हूं, इसके वजह मुझे आप पैसे दे रहे हो, चाहे कैश में दे रहे हो या बोलते सर ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं आपको अमाउंट, तो उस दोनों कंडीशन में हमें पैसा कहाँ रिसिप्ट करना, रिसिप्ट में जाके उसे एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसका समझना क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि सूरज कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ना, तो सूरज 5,000 रुपये लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। मतलब कि 5,000 में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, कुछ ज़्यादा अमाउंट ले लेता हूँ मैं सूरज के लिए। सूरज के लिए मैं 10,000 का अमाउंट तय करता हूँ कि 10,000 का अमाउंट लगा के सूरज ने, चलो सूरज से ही पूछ लेता हूँ, सूरज कितने अमाउंट लगा के बिजनेस स्टार्ट करोगे? हेलो सर, मैंने 1 लाख से तो अब ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज इतने में तो कोई बिजनेस खुलेगा ही नहीं। कि 2 करोड़ होना चाहिए? नहीं सर, मैं खाली 1 लाख से ऊपर कह रहा हूँ। अच्छा, 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, चलो ठीक है। मतलब 1 लाख से ऊपर होगा तभी कोई बिजनेस स्टार्टअप होगा, है ना। लेकिन हकीकत ये है, ये बात समझ लो, स्टार्टअप के लिए पैसा नहीं चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर मोटिवेशन पे जाना नहीं चाहता हूँ, मैं क्लास लेना चाहता हूँ, अभी क्लास लूंगा, बट बता देता हूँ, जब आप कुछ सोचते हो ना कि मुझे काम करना है, अगर आपका इनिशिएटिव आइडिया आपके पास है तो फंडिंग आ जाती है और जुगाड़ हो भी जाएगा। अगर आप करना चाहो तो 5,000 से भी स्टार्ट होती है काम, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन हकीकत माना गया, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई पैसा तो चाहिए, कम से कम अभी के हिसाब से 3 से 4 लाख रुपए कम से कम चाहिए, तब कोई भी स्टार्टअप होगा आपका, छोटा सा छोटा। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने क्या किया, सूरज ने बिजनेस स्टार्ट किया, समझना बात को। यहाँ पर सूरज ने पैसा मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, तो भाई कैसे इसकी एंट्री कहाँ पे होगी,
तो एंट्री रिसिप्ट भी होगी। अब सूरज जो लगाएगा, क्या लगाएगा, तो कैपिटल लगाएगा, पूंजी लगाएगा। याद रखना, मैंने आपको क्लास में बार बार समझाया है और आज भी बता रहा हूं कि कंपनी और आप अलग अलग हो। जैसे हमेशा मैं बोलता हूं कि मैं अपना पढ़ाने का पैसा लेता हूं, है ना, करियर कंपनी अलग है और मैं अलग हूं, तो तुम लोग हंसते हो कि सर क्या बोल रहे हो। ये हकीकत है, वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपनी अलग है और मैं अलग हूं। उसी तरह आप जो पैसा लगाओगे, आपकी कंपनी अलग होगी और आप अलग होगी। क्यों ऐसा, इसके पीछे विजय माल्या के एग्जाम्पल में दे सकता हूं। वो भाग गया, वो विजय माल्या लोन लेके, लेकिन कंपनी उसकी चलती रही। आज भी कंपनी पे कोई आँच नहीं आया। क्यों, ये कंपनी अलग था, विजय माल्या अलग है। राइट, तो चलो इस टॉपिक पे फिर से यहाँ पे दोबारा रिटर्न आता हूँ। यहाँ बोला गया कि मान लो सूरज ने 1 लाख रुपए लगा के वो बिजनेस स्टार्ट किया। अब पैसा कहाँ से लाया होगा, या तो किसी से मांगा होगा, मम्मी पापा भाई बहन किसी न किसी से कर्ज लिया होगा, या फिर उसने सेविंग किया होगा। जैसे मैं बताता रहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा भी सेविंग डालोगे, महीने का 2000 3000 1500 कुछ भी अमाउंट डालोगे तो आपकी सेविंग हो जाएगी, जो आपके फ्यूचर में काम आएगा। ओके, तो उस सेविंग को इसने सूरज ने डाल दिया। अब सूरज के पैसा, अब ये सूरज के पैसा है, बिजनेस जिस नाम से कर रहा है वो अलग है। तो सूरज ने कैपिटल उसमें डाल दिया, पैसा पूंजी लगा दिया। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया ना, उसे हम पूंजी यानी कि कैपिटल बोलेंगे। समझना, ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों है। मान लो कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो, सूरज कौन सा स्टार्टअप करोगे, सूरज जी सर। क्या क्या स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस बताओगे। सर आपको जो एग्जांपल ठीक लगे सर वो ले लीजिए। नहीं, एग्जांपल नहीं, तुम बताओ क्या स्टार्ट करोगे बिजनेस करना हो तो। हेलो, हाँ जी सर। बोलो क्या स्टार्ट करना है तुम्हें, कौन सा बिजनेस करोगे। मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया, बताओ 1 लाख लगा के मैंने दे दिया 1 लाख रुपया, क्या स्टार्ट करोगे। अरे सर आप कुछ भी अरे बताओ मुझे, फिर आगे मैं उसी से निकालूंगा कंक्लूजन। चलो कोई और बताओ जी, छोड़ो सूरज शर्मा रहा है। अरे तुम्हारे कोई रिलेटिव नहीं है, तू शर्मा रहा है, ठीक है। आरती बताओ, चाउमीन का, ओ माय, चलो चाउमीन का बिजनेस स्टार्ट करते हैं जी। ठेले लगाना, पहले गोलगप्पा बताया, फिर चाउमीन, दोनों को ठेले लगाने। अच्छा, मोमोज का भी लिखा है किसी ने। ठीक है, देखो थोड़ी बहुत बीच में इसलिए बात करता हूँ, वरना क्लास बोर हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, चलो चाउमीन बर्गर देखो खाने का मन भी कर रहा है, किसने बोल दिया तो। ठीक है, डाइट करना बहुत जरूरी हो गया। चलो, तो ये समझते हैं, अगर मान लो कि चाउमीन या गोलगप्पे का बिजनेस शुरू करना है, मानो किसने शुरू किया, सूरज ने। ठीक है जी, सूरज ने बिजनेस स्टार्ट किया है चाउमीन का। तो भाई सूरज ने क्या किया, मेरे से 1 लाख रुपए ले लिया कि सर मेरे को दे दो, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पैसा आपको रिटर्न करूंगा 2 बोला ठीक है भाई कर ले। तो मैंने 1 लाख रुपए सूरज को दे दिया। सूरज ने एंट्री किया किस पे, रिसिप्ट पे। कैसा एंट्री करेगा सूरज कि भाई उसने, सूरज ने पैसा लगा दिया। कैसे पैसा लगाया, कैपिटल। जो कैपिटल लगाने वाला व्यक्ति हो सकता है कोई अदर हो, शेयर होल्डर हो, या तुम खुद भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब यहां पे देखो रिसिप्ट हुआ है आपके पास। हमेशा बताया था जो पूंजी आपने लगाया, जो कैपिटल आपने लगाया, वो हमेशा सीआर होगा, और कैपिटल अकाउंट सीआर होता है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और पढ़ा भी चुका हूं। और कैश क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। कैश डेबिट होने का मतलब होगी आपके पास एक एसेट आ गया, करंट एसेट आ गया, संपत्ति आ गया। उस एसेट से आप दूसरा एसेट परचेज कर सकते हो। जैसे अब अगर चाउमीन का दुकान खोलना चाहते हो या गोलगप्पे का, तो आपको क्या चाहिए, एक रेडी चाहिए, है ना, आपको कुछ बर्तन चाहिए, ये सारी चीज चाहिए आपको। तो आप उसके लिए पैसा कहां से लाओगे, इसी कैपिटल से निकालोगे, पूंजी से निकालोगे। मान लो कि रेडी का आज कितना दाम होगा, 10-15 हज़ार रुपया, उससे खरीदोगे। फिर आपको कुछ और भी, यार कुछ अच्छा सा एग्जांपल लो यार। मान लो कि आप कोई अच्छा सा, मान लो ना कि मिठाई की दुकान खोलना चाहते हो। स्टोर खुलवा दो सर। हाँ, अपने को स्टोर खुलवा दो, सूज को स्टोर खुलवा दो। चलो चलो ठीक है, मैंने स्टोर खुलवा देता हूँ। चलो अच्छा, नहीं, अग्रवाल स्वीट्स खुलवा देता हूँ आपको, अच्छा वाला। ठीक है, अग्रवाल स्वीट्स। अच्छा, मोबाइल शोरूम, ठीक है। चलो, मैंने मोबाइल शोरूम खोलना है मुझे, ठीक है। आपने पैसा लगा दिया, 1 लाख 10 लाख जो भी लगा दो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, उस कंडीशन में आपको क्या क्या चाहिए, आपको उस कंडीशन में चाहिए क्या कि आपको एक दुकान लेना होगा, लैंड एंड बिल्डिंग,
उसके लिए, या फिर रेंट पे लोगे तो उसमें पैसा जाएगा। मान लो कि भाई मुझे कोई शॉप करना हो तो उसके लिए एडवांस देना पड़ेगा, तो वो पैसा वहाँ पे एडवांस में जाएगा यहाँ से कैपिटल से निकल कर। या फिर मान लो मैं अपने मोबाइल के लिए मैंने कंप्यूटर परचेज किया है ना, भाई कंप्यूटर कर दूंगा या गोलगप्पे की दुकान खोल रहा हूँ तो मुझे भाई चाहिए ना, गैस चाहिए, टंकी चाहिए, कुछ बर्तन चाहिए, है ना। तो ये सारे आइटम चाहिए, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे एसेट कहलाएंगे। पूंजी का मतलब संपत्ति कहलाएंगे, मतलब हमने पूंजी से पैसा निकालकर संपत्ति पे शिफ्ट कर दिया, ये समझ लो। हमारा कैपिटल में जो पैसा पड़ा हुआ तो उससे पैसा निकालकर कहाँ लगा दिया मैंने, एसेट्स में लगा दिया, राइट। एक्चुअली जो अपने पूंजी लगाया, कैश भी आपका एसेट का ही रूप है, ठीक है। चाहे बैंक में पैसा रहे चाहे आपके कैश के फॉर्म में रहे, बट उस पैसे से मैंने क्या किया, मान लो कि मेरे पास कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे आए, पूंजी लगाया मैंने, क्रेडिट कंपनी स्टार्ट किया, तो पैसा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा किसी न किसी ने। तो पैसा लगाया, तो पैसा लगाने के बाद क्या हुआ कि मैंने कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर लगवाया वहाँ पर, उसको थोड़ा डेकोरेट कराया, ये सारे में मेरा क्या लगा, पैसे लगे। एसी लगवाया तो सारे में सारे क्या लगा, हमारा पैसा लगा। तो पैसा संपत्ति, आज भी अगर मैं बेचूंगा तो कुछ ना कुछ पैसा वहां पे निकल आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी था, इसलिए मैंने समझाया। तो यहाँ पे देखो, तो कुल मिला के बात ये हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। सूरज का नाम यहाँ पे नरेशन में आ जाएगा कि सूरज स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज ऑफ 1 लाख रुपीज, समथिंग लाइक दैट, राइट। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नोट में, व्हेन ऑनर इन्वेस्ट अमाउंट इन अ स्टार्टेड बिजनेस वी पास अ कैपिटल अकाउंट इन अ वाउचर, ठीक है। एंड आफ्टर इन्वेस्ट कैपिटल इन अ बिजनेस कैश अकाउंट बैलेंस इज अवेलेबल। मेरी आवाज क्यों रिपीट हो रही, ओ सॉरी 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 सॉरी, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मेरा स्पीकर, 1 मिनट जी, ऐसा कैसे हो रहा है ये। किसी का माइक ऑन है क्या जी, माइक ऑफ करो। क्यों हो रहा है ऐसा, ओहो ओहो, यहाँ पे ये हो चुका है। अच्छा, मेरा एक्चुअली उसका खत्म हो गया, इस वजह से रुक जाओ, कोई नहीं वेट कर लो। ओके डन, अब आवाज में क्लियर, अब दिक्कत नहीं होगी। अच्छा 12 बज गए इसलिए ऐसा हो रहा है, अच्छा मजे ले रहे हो तुम, रुक जाओ खत्म कर रहा हूँ, बस लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, समझा रहा हूँ, बस लास्ट रिसीव वाउचर है ये। क्या बोला, व्हेन ऑनर इन्वेस्ट अमाउंट इन अ स्टार्ट बिजनेस वी पास अ कैपिटल इन वाउचर and after invest capital in business cash account balance is available for the other transaction, example purchase goods or pay any expense। कोई भी हम सामान खरीदें यानी एसेट के रूप में, या कोई हम एक्सपेंस करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, दूसरा एग्जांपल समझते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम सुनील। एक तो हमने जब पूंजी लगाया तो उसको हमने एंट्री करना है, दूसरा हमें जैसे मैं कुछ ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो ट्रेनिंग देने के दौरान मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए, तब पैसा मेरे को आपने दिया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, रिसीव कैश कर रहा हूं मैं आपसे या बैंक से आप पैसा दे रहे हो, किससे, तो सुनील से। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास पैसा आ रहा है तो यहाँ कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। याद रखना, जब भी मेरे पास पैसा आएगा, दिमाग में रख लो, चाहे बैंक से चाहे कैश से, रिसिप्ट में हमेशा डेबिट होगा। ये छोटी छोटी बातों को आप लोग नोट भी करते चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, सुनील कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। याद करो हमने पेमेंट में ठीक इसका अपोजिट किया था, जब हमने सुनील को पेमेंट किया था तो उस जगह पे सुनील का अकाउंट डेबिट हुआ था और कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अगर पहले वाले पेमेंट वाले वाउचर पे देखोगे तो। अब यहाँ पे सुनील क्या होगा, डेटर होगा, हु पेड द मनी टू द कंपनी अकाउंट एंड कैश अमाउंट इंक्रीज। जब कोई पैसा देगा तो कैश क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा, कैश फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे उसमें पेमेंट में कैश घट गया था, लेकिन इस कंडीशन में कैश क्या होगा, बढ़ जाएगा। और सुनील यहाँ पे क्या कहलाएगा, सन्ड्री डेटर कहलाएगा। तो बिल्कुल घबराना मत, इसको मैं और भी जब टैली में एंट्री करना सिखाऊंगा तो डेटर को और भी समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। लास्ट एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें कमीशन का भी एंट्री करेंगे। कोई इंटरेस्ट बैंक से आया हुआ है तो भी अगर मेरा इंटरेस्ट मुझे आया हुआ है, हम पे नहीं कर रहे हैं, तो रिसिप्ट में एंट्री करेंगे, अगर पे करेंगे तो पेमेंट में एंट्री करेंगे, ठीक है। चलो डिस्काउंट वगैरह मैं बाद में कराऊंगा।
ओके डन। तो ये आपका यहाँ पर स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो सब, जो भी मैंने आपको समझाया अगर एक बार क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में आप सब यस यस कर दो। मैंने 3 चीज़ आपको पढ़ाया, पेमेंट, कॉन्ट्रा पेमेंट और रिसिप्ट। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेस यानी जो पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ उस पीडीएफ को निकालो, अच्छे से नोट्स को तैयार करो। अपना ऑन नोट्स बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना खुद से बनाओ यार, खुद से नोट्स बनाओगे ना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आप खुद से नोट्स बनाओगे तो कुछ ज़्यादा क्लियर आपको क्लैरिटी आएगी, है ना। तो नोट्स बनाओ ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँ उसकी एंट्री करना सिखाऊं तो आपको समझ में प्रॉपर आ जाए कि नहीं ये चीज़ सर ने बताया था, इस तरह से यहाँ पे एंट्री हो रहा है। अगर सोचोगे नहीं सर ने नोट्स तो दे रखा है, कर लेंगे ठीक है हो जाएगा, बट नहीं होगा, यकीन मानो। आप खुद से करो, खुद से हैंड राइटिंग बनाओ, हाथ से लिख के करो। इससे क्या होगा, ब्रेन को सिग्नल जाता है आपका, इस बात को समझो कि सिग्नल जाएगा कि हमें ये काम करना है। ओके चलिए, तो ये रहा बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट सूचना, नोटिस क्या है, 1-2 बातें मैं आपसे शेयर करता हूं आप लोगों से, 5 मिनट लूंगा, ठीक है। नोटिस ये है, नंबर 1 केसेस, हाँ वीडियो ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आप लोग ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो नोटिस ये है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना, हर जगह बढ़ रहा है, पूरी इंडिया में बढ़ रहा है, दिल्ली, मुंबई, है ना। तो कभी भी ये जो ब्रेन है ना, स्टोरेज डिवाइस है। 1 मिनट की गाड़ी को जाने तो आवाज आएगा वरना मेरा। ये ब्रेन हमारा स्टोरेज है। जिस प्रकार आपका मोबाइल आपका हैंग हो जाता है ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहने पर, अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन कुछ है उसके अंदर तो मोबाइल आपका हैंग हो जाएगा, राइट। उसी तरह से आपका ब्रेन भी है। फालतू की चीज़ें कोई भी ना आपको देखनी है ना सुननी है, चाहे न्यूज़ क्यों ना हो। दिन भर न्यूज़ में वही कोरोना, वही मरना, वही हॉस्पिटल। आपको करना क्या है, आपको बस सेफ्टी रखना अपने आप पर। जहाँ भी बाहर अगर निकलना हो तो पहले तो बाहर नहीं निकलना, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो SOPs आए हुए। अगर आपको निकलना भी पड़े तो मास्क लगाओ या प्रॉपर सैनिटाइज करते रहो, अपना बच के चलना है, राइट। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर अपने आप पर ध्यान नहीं दोगे ना आप लोग तो कोई ध्यान नहीं देगा, याद रखना। कोई काम नहीं आएगा, ना गवर्नमेंट काम देगी, ना सरकारी काम देगी, ना पास पड़ोस काम आएगा। अपना सेफ्टी भी रखना है और अपने आप पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, अपने को ग्रो करना है। तो अपने ग्रो कैसे होगे, जब आप ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से करोगे, ताकि ऐसा नहीं कि पढ़ाई रुक गया तो आपका ग्रो, आप पढ़ोगे तभी आपका ग्रोथ होगा। आगे चलकर हो सकता है कि आपको जॉब करना पड़े, राइट। किसका कंडीशन क्या हो जाएगा, करना बड़ा मुश्किल है, उसमें बड़ी तकलीफ होगी। आपके अंदर जो नॉलेज है ना, वही नॉलेज आपका इन्वेस्टमेंट बन के आगे आपको रिटर्न देगी। आप सोच के देखो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक बार मैंने अपने टाइम को इन्वेस्ट किया होगा, पैसों को इन्वेस्ट किया होगा, और आज मैं आपसे पैसा लेता हूँ, इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट मेरा काम आ रहा है। उसी तरह से आप कहीं जॉब भी करोगे, जो मैं सिखा रहा हूँ वो चीज़ आपके बार बार काम आएगा, बार बार आपको वो पैसे देगा, राइट। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पैसे के पीछे भागो, बट इतना आप लायक बन जाओ, इतना तरीके से बन जाओ ताकि काम कहीं भी जाओ आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे सिचुएशन जैसे भी हो। अगर आपके अंदर नॉलेज है, हिम्मत है, सब काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए टाइम को स्पाइल मत करो, या आज तो कर्फ्यू है, छुट्टी है, कर लेते हैं। आज मैंने क्लास, चूंकि मेरा आज शेड्यूल था छतरपुर का, इसलिए मैंने क्लास रख दिया, क्योंकि मैं क्लास लेता भी था। 12 बजे तक मेरा क्लास चलता था, फिर शाम के 3 बजे से, इसलिए मैंने क्लास रख दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा शेड्यूल फिक्स था पहले से कि आज मेरा क्लास था, ऑफलाइन नहीं तो चलो ऑनलाइन सही। तो क्लासेस को रखो किसी तरह से। अब दिक्कत क्या आ सकती है, कुछ बच्चे के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो घबराना मत। जैसे खुलता है इंस्टीट्यूट, जैसे मंडे को खुलेगा, तो आके अपना प्रैक्टिस करो अपने टाइम पे आके, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट। उसमें मैं तो रहूँगा ही मंडे को, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लासेस सबको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब एक अपील है आप लोगों से जिनको भी क्लास समझ में आया है और जिनको नहीं भी आया है, तो जिनको नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप पे बताओगे, सर मुझे टाइम बता दो अलग से, मैं अलग से टाइम दे दूंगा, वो टाइम में ज्वाइन हो जाना। आपको 1 to 1 हम डिस्कशन कर लेंगे कि किस पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया इस ग्रुप को, मतलब क्लासेस को अभी